सैयद जफर इस्लाम जी, अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में कहूं या उनके शब्द का इस्तेमाल करूं तो आम आदमी पार्टी की चल रही है आंधी, और उस आंधी से आप लोग डरे हुए हैं। आप इनके तिनके गिन रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तिनकों में बिखर जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, जिनको इल्जाम लगाने की आदत है या झूठ बोलने की आदत है, उनके बारे में क्या टीका टिप्पणी करें। अभी एक आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि हेल्थ केयर के बारे में हमने बोला था। अरे हेल्थ केयर के बारे में तो हमने तो आयुष्मान भारत स्कीम, घर बिक जाते हैं इसीलिए तो हमने आयुष्मान भारत स्कीम, दुनिया की 88 कंट्रीज जो है इसको टेम्पलेट की तरह अपने दुनिया में, अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल करने की या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। एक टेम्पलेट है दुनिया के लिए, इट इज अ टेम्पलेट फॉर द वर्ल्ड। लेकिन आपकी सरकार दिल्ली वासियों को इससे दूर रखा, नहीं देने दिया आयुष्मान का बेनिफिट। तो आप बात कर रहे हैं घर बिकवाने वाली, घर बेचवाना आपका काम है और हम उसे बचाने का काम कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमारी ही तरफ से भारी एलोकेशन होता है, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, नए नए न्यू इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, कितने सेवरल इंस्टीट्यूशंस बने। लेकिन आप क्या किया, आपने मधुशाला बनाया, पाठशाला के लिए पैसा लिया, बनाया मधुशाला और सब जगह कर लिया घोटाला। तो ये तो आपकी हैसियत है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नाम बदल के आपदा पार्टी हो गया। दिल्ली के लिए आपदा है और आपदा को अब जाना ही पड़ेगा। और जहां तक आंधी की बातें हैं तो इनको दिन में अंधेरा लगता है इसलिए देख नहीं पाते हैं। अभी मैं क्या बोलूं, किसको दिन में नहीं दिखता है बोल नहीं पाता हूं, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन हकीकत है कि इनको शायद मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है अनुराग ढांडा जी, आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है। आप पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाते हैं, पीएम कहते हैं सबसे बड़ा तो मैं ही उदाहरण हूं कि पूर्वांचलियों ने मुझे चुना, मैं पूर्वांचलियों की वजह से चुनकर सांसद बना और प्रधानमंत्री बना। अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी बन सकता है प्राची जी, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो। वर्मा जी एक मिनट, हाँ बोले ढांडा जी। प्राची जी, आपने मुझसे पूछा शायद। जी जी बोलिए ना सर, बोलिए। प्राची जी, जफर इस्लाम जी के पास ना तो कोई योजना है उनकी पार्टी की बताने के लिए, ना उनके पास शब्द हैं, इसलिए बार बार वही 2 लाइन रिपीट करते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना ये ला रहे हैं, एक भी मिडिल क्लास का व्यक्ति आयुष्मान योजना में एलिजिबल नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति भी। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त है कि अगर बाइक होगी तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, अगर उसके पास फ्रिज होगा तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, अगर पक्का मकान होगा तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी।